I would like to request CEO of Education International, Mr. Azhar Mahmood Awan, to proceed to stage and share his views. With a huge round of applause, Mr. Azhar Mahmood Awan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, नेशनल यूथ अवार्ड का आइडिया जब सबसे पहले मज़हर महमूद अलवी साहब ने मुझसे डिस्कस किया, तो इस आइडिया को जब हमने इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो हमें ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो टैलेंट के लिहाज से, जो सलाहियतों के लिहाज से दुनिया की रैंकिंग में टॉप 10 में आता है। ये तो हमारी खुशकिस्मती, लेकिन बदकिस्मती ये कि टैलेंट के एतबार से दुनिया में टॉप 10 की रैंकिंग में आने वाला ये मुल्क, इसकी जो रियासत है और रियासत के जो मुख्तदर हलके हैं और रियासत के जो सतून हैं, मुझे ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि वो इस टैलेंट की कदर शनासी नहीं करते, वो इस टैलेंट को प्रमोट नहीं करते, वो इस टैलेंट को इनकरेज नहीं करते और इसको अपलिफ्ट नहीं करते मजीद कि ये दुनिया में अपने इन सलाहियतों के जोहर को मनवाएं। एजुकेशन इंटरनेशनल, जिसकी बुनियाद मैंने आज से चंद साल पहले इसी कॉन्सेप्ट पर रखी कि हमने अपने नौजवानों को, अपने तलबा की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, इसलिए कि जब हमारा एक नौजवान 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मार्केट में डिग्री उठाकर जाता है तो ये बहुत बड़े अफसोस और दुख की बात होती है कि वो डिग्री उठाकर दफ्तरों के चक्कर लगाता है मगर उसको कहीं पे जॉब नहीं मिलती। वो डिप्रेशन का शिकार होता है, वो इस अजियत का शिकार होता है कि मेरे वालिदैन ने 16 साल मुझ पर इन्वेस्टमेंट की, मैंने 16 साल मेहनत की, मैं 16 साल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पढ़ता रहा, लेकिन आज मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। मेरे नौजवान साथियों और पाकिस्तान के अजीम सपूतों, शाइनिंग राइजिंग स्टार्स, हमें ये रवैया शायद बदलना होगा, क्योंकि ना तो इतनी नौकरियों की गुंजाइश है और ना अब नौकरियों का दौर रहने वाला है। दुनिया चेंज हो चुकी है, हमने अब कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हमने स्किल्स को एक्वायर करना है, हमने स्किलफुल होकर दुनिया को, अपने आप को दुनिया की मजबूरी बनाना है। हम अगर खुद मजबूर होंगे तो दुनिया हमारी मजबूरी को एड्रेस नहीं करेगी, वो हमारी मजबूरी को रियलाइज नहीं करेगी, लेकिन हमें वो मुकाम हासिल करना है कि हम दुनिया की मजबूरी बन जाएं और वो हमें अपने सेटअप्स में, अपने तमाम तर कॉर्पोरेट सेगमेंट्स में लेने पर मजबूर हो जाएं, वो नौजवानों के साथ जॉइंट वेंचर करने पर मजबूर हो जाएं, वो नौजवानों को अपने सेटअप में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल देने के लिए मजबूर हो जाएं। इस मौका पर मैं आपसे आज एक बड़ी अजीब बात शेयर करने लगा हूं, जो पिछले कई माह से मैंने किसी से शेयर नहीं की, और मैंने ये सोचा था कि ये उस दिन यूथ अवार्ड की तकरीब में ये वाकया जरूर शेयर करूंगा। और ये वाकया शेयर करने का एक मकसद है, वो मकसद बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप में से हर शख्स तवज्जो से, हर नौजवान इसको सुने। कुरान पाक की एक आयत जिसका यकीन मेरे दिल में इस कदर शिद्दत से पैदा हुआ, इस अवार्ड की आज की तकरीब, मैं आपको वो आयत सुनाना चाहता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है और इसका एक अजीबो गरीब वाकया है जो आज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं इस यूथ अवार्ड के रेलिवेंस में, कि जिसने भी एक जर्रे बराबर कोई नेकी की, मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, वो उसका फल और उसका रिजल्ट जरूर देखेगा। दोस्तान मोहतरम, एक अजीब वाकया मेरी लाइफ का, मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया, आज के दिन के लिए संभाला था और मेरी ख्वाहिश थी कि चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल सामने और मैं ये वाकया दोहराऊं। और इस वाकये के दोहराने का मकसद सिर्फ एक है, बयान करने का मकसद वल्लाह सिर्फ एक है कि हमारे दिल में कुरान पाक की आयात और अहादीस के तयक्कुन पैदा हो जाए।
ये तयक्कुन कितना कितना इंपॉर्टेंट है। ये मेरे बचपन का वाकया है कि गालिबन मैं 8th या 9th क्लास का स्टूडेंट था और हमारे एक दोस्त हैं, शायद वो आज आए हों, मोहतरम सफदर बलोच। सफदर बलोच साहब अपने गांव में एक स्कूल बना रहे थे, वेलफेयर बेस्ड स्कूल था, सर मिनहाज मॉडल स्कूल का। और हमारे साथ चूंकि उनका घर आना जाना था तो मुझे अक्सर वो बताते कि ये स्कूल बन रहे हैं, और बड़ी मुश्किलात उन्होंने देखी। उनको उस इलाके का जो वडेरा था, वडेरा, उसने उनको अपने ट्रैक्टर के पीछे बांधकर पूरे इलाके में घुमाया उस सफदर बलोच को, उस स्कूल बनाने की सजा दी। मैं स्टूडेंट था और मैं ये सोचा करता था कि मैं इनके साथ कैसे कैसे सपोर्ट करूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तालीमी कैरियर के दौरान अपने दोस्तों से, खुद भी और दोस्तों से कलेक्ट करके 8 कंप्यूटर्स उनके स्कूल में लगवाकर वहां पर कंप्यूटर लैब बनवाई उस दौर में। इट वॉज बैक इन 1996, ये उस दौर की बात है। लेकिन इससे आगे एक अजीब वाकया है जो इस अवार्ड की वर्किंग के दौरान अचानक मेरे जहन में आया। वो वाकया क्या है? अब ये तावन का मेरा उनका रिश्ता ताल्लुक रहता था, कुछ ना कुछ, कभी उनके लिए स्पोर्ट्स की कोई चीज अरेंज कर ली। उस स्कूल से मैं बहुत अटैच रहा और उसके अक्सर एनुअल फंक्शंस में मैं जाता हूं। एक दफा ऐसा हुआ कि बलोच साहब मेरे घर आए तो मैंने कहा कि अब इस स्कूल के साथ क्या तावन किया जाए। अब मेरे पास कोई मजीद रिसोर्सेज नहीं थे। ये वाकया मैं आपको बयान करने लगा हूं और अल्लाह पाक की कलाम की सदाकत आपके सामने बयान करने लगा। मेरे सामने मेरे अवार्ड्स आए। मैंने ड्यूरिंग एजुकेशन मुख्तलिफ ट्रॉफीज ली हुई थी, छोटे छोटे कप्स थे, ट्रॉफीज थी। मैंने उठा के वो सारे के सारे अवार्ड सफदर बलोच को दे दिए और मैंने उससे कहा, मैंने कहा सफदर भाई, ये अवार्ड्स मैंने मुख्तलिफ लिए हुए हैं, ये ट्रॉफीज ली हुई हैं, ये आप जाएं बच्चों में तकसीम करें, क्योंकि आपके स्कूल को फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मसला है, तो ये बच्चों को दें, मेरे किस काम के हैं। दोस्तान मोहतरम, इस अवार्ड की वर्किंग के दौरान मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अल्लाह पाक ने पूरे पाकिस्तान के नौजवानों की, पूरे मुल्क के उन नौजवानों की जिन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत करके गैर मामूली कामयाबियां हासिल की, वो अल्लाह कितना करीम है, वो अल्लाह कितना कितना रहीम है। वो अपने बंदे के एक एक अमल को देखता है। उस रब ने उन मेरे दिए हुए अवार्ड्स की उस नेकी को आज इस अमल में कन्वर्ट कर दिया कि आज पूरे मुल्क के बच्चों को अवार्ड्स हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रहे हैं। जवानों, अपनी मेरी जिंदगी का एक अकीदा है कि यकीन पैदा कर ए गाफिल कि मगलूबे गुमा तू है। अल्लामा इकबाल की शायरी को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा यकीन की बात करते हैं। यह यकीन बहुत बड़ी दौलत है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी के फलसफा इनकलाब को जब मैंने स्टडी किया तो आप फरमाते हैं कि ऐसा क्यों है कि लेनिन अगर इनकलाब की बात करता है तो यकीन से करता है, नेपोलियन इनकलाब की बात करता है तो यकीन से करता है, दुनिया का हर इनकलाबी रहनुमा जब अपने मुल्क में तब्दीली की बात करता है तो यकीन से करता है। ये मुसलमान यकीन की दौलत से क्यों महरूम है? ये यकीन तो इसका सरमाया है, यकीन तो इसके पास होना चाहिए। ये अनकंडीशनल, ये यकीन की कैफियत मुसलमान में जब पैदा होगी, खुदा की इज्जत की कसम, मुसलमान दुनिया में एक अजीम आलमी सुपर पावर बन जाएंगे। दोस्तान मोहतरम, राइजिंग पाकिस्तान का हमने जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व किया, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ये एक्सपो क्यों अरेंज की और ये यूथ अवार्ड और इसका आपस में इश्तराक और मिलाप क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं अपनी गुफ्तगू क्लोज करूंगा। वो ये है कि कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत प्राइवेट सेक्टर के इमरजेंस के बगैर, प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के बगैर, प्राइवेट सेक्टर के वाइब्रेंट होने के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। अगर कोई मुल्क ये चाहता है कि वो तरक्की करे तो उसको प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना होगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से हाशमी साहब से मेरी बड़ी डिटेल मुलाकात हुई आज। जब तक हम अपनी इन कंपनीज को, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को
इन कंपनीज को प्रमोट नहीं करेंगे, इनको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम यूएसए की तरक्की की बात करते हैं। यूएसए ने एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप किया। वहां पर हर नौजवान जब अपनी तालीम के दौरान ही अपनी एक कंपनी स्टैंड करता है। फेसबुक को देखें यूएसए, गूगल को देखें यूएसए, यूट्यूब को देखें यूएसए, दुनिया का जो बड़ा ब्रांड उठाएं, ज़ारा, दुनिया का गारमेंट्स का ब्रांड उठा लें, कार्स का ब्रांड उठा लें, दुनिया में जिस इंडस्ट्री को उठाएंगे उसकी रूट्स आपको यूएसए से मिलेंगी। वैसे ही वो सुपर पावर नहीं बन गया। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का वो कल्चर दिया कि उनका नौजवान अपनी तालीम के दौरान अपने कारोबार को शुरू करता है, अपने इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करता है, फिर रियासत, स्टेट उसको सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ हमारी स्टेट को, रियासत पाकिस्तान को, हमारे इन नौजवानों को, हमारी इन कंपनीज को, हमारे इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, बैकअप देना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा। खाली यहां पर खड़े होकर पूरा पूरा दिन तकरीरें करने से और लोगों को लच्छेदार बातें बताने से तरक्की नहीं होगी। तरक्की उस वक्त होगी जब हम अपने प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करेंगे। हमारी रियासत मां का किरदार अदा करती है, रियासत मां की मानिद होती है। उसको अपने मुल्क के इन कारोबारी अफराद को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ये मुल्क तरक्की करेगा। और मुल्क की तरक्की का इन्हिसार प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पे है और प्राइवेट सेक्टर की तरक्की का इन्हिसार किस बात पे है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहां पर कुछ कंपनीज बैठी हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा सर, जिन्होंने हमें इस इवेंट में सपोर्ट किया। उसमें मोहतरम नसीबुल्लाह चिश्ती साहब बैठे हैं, चेयरमैन इस्तांबुल सिटी। मैं चाहूंगा सर खड़े हो जाएं ताकि लोग आपको देख सकें। माशाल्लाह। मोहतरम सलाउद्दीन खान साहिब, डायरेक्टर J7 ग्लोबल। मोहतरम सरदार मुनीर साहिब, बुखारी ग्रुप ऑफ कंपनीज। मोहतरम सरदार सुहेब साहिब, मिड टाउन टावर्स के CEO। ये वो लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं, जो अपने सरमाए से इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं और फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ला भी रहे हैं। नसीब भाई और तमाम मेरे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग बैठे हैं, आपकी कंपनीज की तरक्की का इन्हिसार किस बात पे है? मुल्क की तरक्की का इन्हिसार आप पे है और आपकी कंपनीज की तरक्की का इन्हिसार स्किलफुल यूथ पे है, इस HR पे है, इन लोगों पे है जिन्होंने कल आपकी कंपनीज को अपलिफ्ट करना है। यह है राइजिंग पाकिस्तान का पूरा कॉन्सेप्ट। हमने एक तरफ प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लिया और दूसरी तरफ नेशनल यूथ अवार्ड के जरिए इस नौजवान को, टैलेंटेड यूथ को ऑन बोर्ड लिया। हम इन दोनों को मिलाना चाहते हैं ताकि इनके मिलाप से पाकिस्तान रियल सेंस में राइज कर सके। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइजिंग पाकिस्तान। लेट्स राइज पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।